हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणियों के बारे में, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इस पार्ट से एमसीक्यू हर साल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक आसान सा चैप्टर है और आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको एक अच्छा नंबर दे करके जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और सीखिए, हमारे वीडियो से कुछ लाभ उठाइए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जिस टाइप का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रश्नों पे आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए घर पे। तो आप जो है सारे प्रश्न इस पार्ट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू का जो पैटर्न है उसको आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस शुरू करने से पहले मैं कुछ फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ। इन फार्मूला का इस्तेमाल आपको करना है। देखिए, एपी के जो पद होते हैं वो याद रखिएगा, कुछ इस तरह से होते हैं: A1, A2, A3, A4, इस तरह से डॉट 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 ये चलते रहता है, जिसको आप A1 को A बोलते हैं, A2 को आप A+D बोलते हैं, A3 को A+2D कहते हैं, A4 को A+3D कहते हैं, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से यह जो वैल्यू निकल के आता है, यह कहलाता है कि यह जो पद है वो AP में है। इसमें A जो है वो प्रथम पद कहलाता है और D को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, प्रथम पद और ये सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर पर एमसीक्यू हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सार्व अंतर वाले जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उनको पहले कोर्स करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 जो है हमारा सार्व अंतर पे ही आधारित प्रश्न है। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि समांतर श्रेणियाँ या श्रेणी, समांतर श्रेणी -10, -6, -2, सिर्फ 2 प्लस में 2 डॉट 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 का सार्व अंतर ज्ञात करें। इस तरह से हमारे पास एक प्रश्न है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 डॉट 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 का सार्व अंतर ज्ञात करना है। और ऑप्शन में आपके पास दे रखा है -4, +4, 2 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से दिया है, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया है? सार्व अंतर निकालने के लिए कहा गया है। तो सार्व अंतर के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए, जिसको हम D से सूचित करते हैं, फॉर्मूला कहा गया है A2 - A1। अब A2 और A1 क्या है? हमने ऊपर में बताया ये AP के पद है, A1, A2, A3, A4। तो A2 - A1 यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये A4 है। तो A2 - A1 यानी इस दोनों टर्म को आपको लेना है। आपको -6, जो A2 हमारा पहले -6 है, आपको माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और A1 जो है हमारा वो भी माइनस में देखिए दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट दे करके -10 लिखना है। अब ये हमारा -6 और ये माइनस और माइनस जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। और +10 में से -10 को प्लस माइनस माइनस होता है, घटाया जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा, 4 हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हुआ सार्व अंतर पर आधारित प्रश्न है। उम्मीद है कि आप परीक्षा में सार्व अंतर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरह से और भी प्रश्नों को हम लोग बना करके एक और एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करेंगे। हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, हमारे पास है समांतर श्रेणी 3/4, ठीक है, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर होगा।
सार्वंतर होगा। तो इस प्रश्न में भी सार्वंतर पूछा है और ये हमारा पास जो वैल्यू है इन इसमें से सार्वंतर ढूंढना है आपको। चूंकि यह जो है समांतर श्रेणी में दिया हुआ है यानी एपी में दिया हुआ है, तो इसमें सार्व अंतर आप जो है निकाल सकते हैं। सार्व अंतर निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया a2 माइनस a1। जरूरी नहीं है कि सार्व अंतर केवल दूसरे पद में से पहले पद को ही घटाया जाए, आप तीसरे वाले पद से दूसरे वाले पद को भी घटा सकते हैं या चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को भी घटा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ लगातार संख्या को लेकर के माइनस करना। अब ये नहीं कि चौथा पद ले लिए और उसमें से माइनस करने लगे पहले पद को, ऐसा नहीं। दूसरे में से पहले को घटाइए या तीसरे में से दूसरे को घटाइए या चौथे में से तीसरे को घटाइए, आप इस तरह से सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला के तहत चलते हैं। a2 माइनस a1 हम दूसरे पद में से 5/4 में से पहले पद को माइनस करेंगे 3/4 को। तो आप देखेंगे कि 4 और 4 का जो एलसीएम हमें मिल रहा है वो 4 मिलता है और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि 4 के टेबल में 4 वो एक बार में आता है और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 मिलेगा हमें। 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 मिलेगा और ये हमें देगा 2/4 यानी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमें दे देगा 1/2। यानी इसका ऑप्शन में 1/2 जो है सही जवाब है होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन मैंने नहीं बताया आपको, तो ये ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं 3/4, 1/4, 1/2 और 5/4। तो हम लोग यहाँ से 1/2 वाला जो ऑप्शन है वो सही कर लेंगे। तो अब आपके पास कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो आपके पास बीबीडी का बुक हो, चाहे टारगेट का बुक हो, चाहे ब्रिलियंट का बुक हो, चाहे गोल्डन गाइड हो, आप कोई भी बुक उठाइए और उस बुक से आप जो है सार्व अंतर निकालने वाले जो एमसीक्यू हैं उनको बनाने का प्रयास करें। ठीक है, मेथड यही रहेगा। किताब चाहे आप कोई भी उठा लीजिए, आपको बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप के तरफ चलते हैं जो कि हमारा टाइप 2 होगा। टाइप 2 जो होगा वो पद निकालने वाले प्रश्नों पर आधारित होगा। पद निकालने वाले प्रश्न पर आधारित होगा। पद निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ए एन, जिसको आप एल भी बोल सकते हैं, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप पद निकाल सकते हैं, आप प्रथम पद निकाल सकते हैं, आप एन निकाल सकते हैं और आप डी भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास कोई 3 वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पर एल या ए एन को याद रखिएगा, हमने अंतिम पद कहा है, लास्ट टर्म। ए को प्रथम पद कहते हैं, एन जो है वो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स को दर्शाता है और डी जो है हमें दर्शाता है पदांतर या सार्व अंतर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हमें 4 चीज़ें जो है दर्शाती हैं। तो इस प्रश्न में आपसे कैसे पूछा जाएगा, इस टाइप के प्रश्न जो होंगे वो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने सार्व अंतर बताया, हमने ये पद निकालने वाले पे जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हर साल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप प्रश्न को ढूंढिए अपनी किताबों में और उसको बनाने का प्रयास करें, या हमारे वीडियो को देख करके इस टाइप को अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको कहीं भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने की जो है जो चांस है वो कम रहेगी, आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाएंगे। हमारे पास एक एपी है जिसको आप समांतर श्रेणी बोलते हैं, 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें, 30वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये देखिए 30वां पद, 30वां पद के जगह 10वां पद, 15वां पद, 12वां पद, 18वां पद, इस तरह से केवल अंक बदल देगा आपसे और पूछेगा बार बार। हर साल की परीक्षा में अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अगर पिछले साल का
तो आप उसमें से उठा करके देख लीजिए, आपको ऐसे प्रश्न दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डाटा की आवश्यकता होगी, जो हम लोग पहले निकाल लेंगे। देखिए, जो एपी में जो पहले जो 10 नंबर यानी जो पहला पद है, इसको ए बोलते हैं। प्रथम पद यही होता है जो पहले नंबर पे होता है। सार व अंतर निकालने के लिए हमने अभी बताया टाइप 1 में कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, यानी 7 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -3। ठीक है, इसमें जो 30वां पद जो लिख रहा है, ये हमें n दे रखा है, 30वां पद, यानी n हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, इस प्रश्न में हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया, n निकाल लिया। अब हम लोग जो है सूत्र के तरफ चलेंगे, जो कि हमने पढ़ा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी आपके पास है उसको भरते चले जाइए। an हमें नहीं पता है, निकालना है हमें। a हमारे पास 10 है, n हमारे पास 30 है और d हमारे पास -3 है। जो भी आपके पास डाटा है, आपने जो निकालना है उसको रख दीजिए यहाँ पर। 10 प्लस में 30 में से एक जाएगा, 29 यानी 29 बचेगा और 29 -3 बचेगा। 10 प्लस 29 में 3 से गुना करिएगा तो ये बचेगा हमारे पास माइनस में 27। देखिए, याद रखिए यहाँ प्लस का भी साइन है और हमारा जो वैल्यू है 29 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस वैल्यू देगा, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं। हम अगले स्टेप में इसको खोलेंगे, प्लस माइनस -87, और अब जा करके अगर हम इसमें से 87 में से +10 को माइनस करते हैं तो -27 आता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 22, माइनस में 77, 55 और 67। -77 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी प्रश्न इस टाइप पर देखते हैं, क्योंकि ये टाइप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आपसे ये टेस्ट एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उस प्रश्न में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। हमारे पास एक प्रश्न हमने लिया, AP 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का 12वां पद। देखिए, इसमें 12वां पद निकालना है। 12वां पद ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में हमारा जो प्रथम पद है a, जो कि पहले नंबर पे जो होता है वो प्रथम पद कहलाता है, 14 है। सार व अंतर जो कि हमारा दूसरे नंबर पे है, उसमें से हम पहले वाले नंबर को माइनस कर ले रहे हैं, तो 9 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -5। और यह जो 12वां पद हमने अभी बताया कि 12वां, 14वां, 13वां, 18वां, 20वां ऐसे करके प्रश्न देगा। जैसे इसमें दिया हुआ था 30वां। तो ये प्रश्न जो होते हैं ये हमें n देते हैं। आपको ये पकड़ना होगा कि हमें क्या दिया है। ये n हमारा कितना दिया हुआ है, 12 दे रखा है और हमसे पूछा गया है an, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी डाटा आपके पास है आप इसमें डालते चले जाइए। 14 है तो आप 14 डाल दीजिए, n हमारे पास 12 है, 12 डाल दीजिए, d हमारे पास -5 है, आप -5 डाल दीजिए। 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 11 को -5, फिर से वही वैल्यू आ गई हमारे पास 14, 11 5 जा 55, 11 25 55 प्लस माइनस माइनस में, फिर आगे देखिए प्लस लगा हुआ है, 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 55 होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 41 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको टाइप 2 सिखाया। टाइप 2 में आपसे इस तरह से 30वां पद, 12वां पद करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप किस तरह से बनाएंगे हमने आपको बताया। आपको क्या दिया हुआ है, कैसे सूत्र लगाना है, ये आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जो है अच्छे से बस इस ऐसे प्रश्नों को ढूंढिए अपने किताब में से, जो भी बुक आपने लिया है। अगर आपने बुक नहीं लिया है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं वहाँ पर आपको जो है बुक का जो है PDF है इस चैप्टर का, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 की तरफ। टाइप 3,
टाइप 3 के तरफ चलेंगे तो यह जो प्रश्न है कैसा प्रश्न होगा, यह भी पद निकालने पर ही आधारित है। इसमें हमारे पास एक एपी दिया होगा और एपी में हमें जो है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं एपी का हमारे पास एक क्वेश्चन है। एपी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। इस प्रश्न में देखिए एक शब्द आया है कौन सा पद, इसका मतलब क्या है, कौन सा पद यानी पद पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, और यह जो शून्य है जो डाटा दे रहा है ये हमारे पास एन दे रखा है। यही आपको पकड़ना है एग्जाम में, कौन किस टाइप पर आधारित है और कैसे हमको बनाना है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप जो है जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा प्रथम पद जो कि हमारा पहले नंबर पे है 21, सारवंतर जो कि हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी हम 18 में से माइनस करेंगे 21 को, जो हमें देगा माइनस में 3। हमारे पास n नहीं पता है जिसको हमें निकालना पड़ेगा, और हमारे पास n हमारे पास क्या है, शून्य यानी कि 0। फॉर्मूला वही रहेगा पद निकालने वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार an दिया हुआ है तो an के जगह आप हम लोग लिखेंगे 0। a हमारे पास 21 है, हम 21 लिखेंगे। हमें n नहीं पता है, देखिए इसको छोड़ देंगे n को, और d हमें पता है माइनस में 3। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा a जो यहाँ पर प्लस के साथ जुड़ा हुआ है यानी प्लस में है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 21, और इधर हमारा रह जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस में 3, ये इंटू में है, गुना के रूप में। अब जब हम इस गुना के रूप में जो माइनस 3 है बराबर के इधर लाएंगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा डिवाइड के रूप में, और इधर आ जाएगा n माइनस 1। माइनस से माइनस देखिए कटा देंगे, 3 के टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं तो 21 आता है। 7 माइनस 1 जब बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस 1 में बदल जाता है, और n बराबर आप देख सकते हैं 7 जुड़ के 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8वां पद जो है वो क्या है, शून्य है। तो 8 जो होगा ऑप्शन में, 8वां जो होगा वो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक प्रश्न और इस टाइप पर देखते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एपी 2, 6, 10, 14, ठीक है, डॉट 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 का कौन सा पद 82 है, 82 है। ठीक है, कौन सा पद 82 है। तो हमारे पास देखिए प्रथम पद, बार बार कह रहा हूं मैं, जो पहले नंबर पे है उसको प्रथम पद कहते हैं। सार्वअंतर या पदांतर जिसको हम डी बोलते हैं, आपसे हम बार बार देखिए बता रहा हूँ कि सार्वअंतर रिपीट करके लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस पर एकदम अच्छे से समझ जाइए इसको, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछता है। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। कौन सा पद, देखिए ध्यान दीजिए गौर, यानी n आपसे पूछ रहा है, 82 आपसे दे रहा है, ये n दे रखा है, यानी n हमें निकालना पड़ेगा, नहीं पता है, और an हमारे पास 82 है। फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है पद निकालने वाले में। an हमारा क्या है, 82 है, चलिए रख देते हैं। a हमारे पास 2 है, n हमें नहीं पता है, और d हमारे पास है 4। d हमारे पास कितना है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले में किया था कि प्लस जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे a का जो वैल्यू है प्लस में 2, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस 2 में बदल जाएगा, और इधर n माइनस 1 रखेंगे और इंटू 4 रखेंगे। 82 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, और इधर हमारा रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 4 जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, और ये कट जाएगा, 20 के पहाड़ा 4 हाली पड़ेंगे तो 20 चौके 80 होता है। यहाँ 20 होगा, ये प्लस 1 बराबर के इधर आएगा तो सॉरी माइनस 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 1, और n बराबर 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, यानी 21वां पद जो होगा इस एपी का 21वां पद 82 होगा। ठीक है, तो हमने देखिए टाइप का जो तीसरा टाइप है हमने आपको बताया।
अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बना करके देख सकते हैं। आपके पास जो भी पुस्तक है आप उन पुस्तकों में ढूंढिए इस तरह के प्रश्नों को और बनाने का प्रयास करिए। अगर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए, मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी जो भी समस्या है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे मदद लेकर के पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो हमने टाइप 1 सीखा, टाइप 2 सीखा और टाइप 3 भी सीख लिया। अब जो है हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा टाइप 4 में हम लोग जब चलते हैं तो हमारे से पूछता है कि कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एपी यानी कि समांतर श्रेणी कहीं दिखाई देगा, कहीं श्रेणी लिखा हुआ दिखाई देगा में है। आपको पता लगाना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन है वो एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है। हमने एक एग्जाम्पल के तहत लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन में 2, 4, 8 और 16 है। फिर हमारे पास -10, -6, -2 और 2 है। फिर हमारे पास 3 है, 5 है, 4 है, 2 है और चौथा नंबर ऑप्शन में √3, √6, √9, √12 डॉट 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 है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं और ऐसा प्रश्न एक परीक्षा में आपसे पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो ऐसे प्रश्नों को जब आप बनाते हैं और आपको ये पता लगाना होता है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, तो आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर सभी प्रश्नों के जो भी प्रश्न आप बना रहे हैं, अगर सभी सार्व अंतर किसी भी पद को किसी लगातार पद से घटाने से अगर आपको सार्व अंतर एक समान मिलता है तो आप कहते हैं कि वह जो है एपी में है। तो चलिए पहले ऑप्शन के साथ हम शुरुआत करते हैं। डिटेल में मैं ये प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप जो है कभी भूले नहीं इसको। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, पहला 2, 4, 8 एंड 16। चलिए हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। यदि हम इसके दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करें तो पहला पद ये है A1, A2, A3 और A4, यानी दूसरा पद हमारे पास 4 है। 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमें मिलता है 2। अगर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं, सभी पदों में देखिए अंतर सेम होना चाहिए तभी वो कहलाएगा कि वो एपी में है। तो तीसरे पद यानी कि 8 में से दूसरा पद यानी कि 4 को माइनस करते हैं तो 8 में से 4 माइनस करने पे हमें मिलता है 4। फिर चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करते हैं, चौथा पद हमारे पास 16 है, तीसरा पद 8 है, तो आप देख सकते हैं कि सारे वैल्यू अलग अलग आए हुए हैं, ठीक है ना। सारा एक वैल्यू आता तो ये एपी में होता, लेकिन सारे अलग अलग वैल्यू हैं इसलिए यह एपी में नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट। A2 में से A1 को माइनस करेंगे यानी दूसरे पद -6 में से माइनस करेंगे -10 को। ये सूत्र का माइनस है, ये -10 ब्रैकेट में लिया हो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। -6 माइनस में टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। उसी तरह से हम तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। हमारे पास तीसरा पद है -2, जिसमें माइनस करना है माइनस में 6। तो अगर हम -2 और ये माइनस माइनस टकरा करके हमारा प्लस देता है तो 6 में से 2 जाएगा, हमारे बचेगा 4। और अगर हम चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करते हैं तो भी हमें देख सकते हैं कि 2 में से माइनस करना है -2 को, तो 2 और माइनस माइनस से टकरा कर हो जाएगा +2 और ये मिल जाएगा 4। आप देख सकते हैं हर केस में ये 4 दे रहा है। आप घटाने पे देख सकते हैं कि हर केस में ये 4 दे रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि यह एपी में है। यानी पदों का अंतर समान होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये नहीं आता तो उसी तरह से हम तीसरे ऑप्शन को करके देखते हैं, उसी तरह से हम चौथे ऑप्शन को करके देखते हैं और करने के बाद हमें जो है ये पता चल जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है
यानी आपने सीखा कि अगर आपको जांचना है कि वो एपी में है या नहीं, तो आपको सारे पदों को, ठीक है ना, आगे वाले पदों में से पीछे वाले पद को माइनस करना होगा। तो उस हिसाब से अगर आपको सेम वैल्यू मिलता है, अलग अलग वैल्यू मिलता है, तो यह एपी में नहीं होगा, लेकिन अगर सेम वैल्यू मिलता है तो आप कहेंगे यह एपी में है। ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक में ढूंढिए। जो भी आपके पास पुस्तक हो, आपको मार्केट से कोई नया पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उस किताब में से उस प्रश्न को ढूंढिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपसे बिल्कुल बनेगा। आप अगर मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मेरे बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं, तो आपसे बिल्कुल बनेगा। और कितने विद्यार्थियों ने इस तरीके से बना करके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, समय आपके पास परीक्षा में बहुत ही कम बचा हुआ है और आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपको इन सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा और चीज़ों को इस तरह से अपने अंदर समेटना होगा कि आप परीक्षा में कोई भी गलती नहीं कर पाए। ठीक है, टाइप नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे और टाइप नंबर 5 में कुछ हम लोग मिली जुली क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। टाइप नंबर 5 में सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास होगा वो प्रश्न है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन का चेहरा दिखाई दे आपको, एपी 13, 19 डॉट 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 205 के पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, तो आप जो है किस तरह से क्वेश्चन को निकालेंगे। यहाँ पर भी पदों की संख्या पूछी गई है, इसमें 13, 19 डॉट डॉट और 205 तक दे दिया गया है और इसमें पूछा गया कि कितने पद होंगे। इसमें प्रथम पद हमारा 13 होगा, सार्व अंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 6 मिल जाएगा। और यह जो सबसे अंतिम में दिया हुआ है, याद रखिए वो an दिया हुआ है, जिसको l या an से सूचित करते हैं 205। यानी इस प्रश्न में हमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है, जिसमें आपको सूत्र है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले पे हम लोग बैठा करके सॉल्व करेंगे। हमारे पास an है 205, a है हमारे पास 13, n हमें नहीं पता है और d है हमारा 6। फिर से वही पैटर्न करेंगे, 205 ये प्लस 13 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 13 और इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, 192, 192। ये 6 मल्टीप्लाई यानी गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, इधर रह जाएगा n माइनस 1 और 6 के पहाड़ से कटाएंगे, 6 के पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो 18 और एक हासिल बचेगा जिसपे 2 बचा हुआ 12, तो 6 दूनी 12, n माइनस 1। ठीक है, 192 को 6 से हमने माइनस किया तो 6 के पहाड़ 3 हाली पढ़े तो 18, 9 में 60 गया 1, ऊपर से बचा 2 और 6 दूनी 12, 32 बार में हमने इसको काट दिया। अब ये -1 जब बराबर के इधर आएगा तो 32 से प्लस में 1 हो जाएगा और हमारा n बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 32 और 1 33 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो होंगे वो भी आपको हमने बनाना सिखा दिया। आप अपने पाठ्य पुस्तकों से ऐसे प्रश्नों को ढूंढिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस टाइप में हम लोग जो है कुछ मिली जुली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी में हम लोग इसी टाइप 5 में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि अगर हमारे पास यदि 4/5 A2 किसी एपी के 3 क्रमागत यानी लगातार पद हैं तो a का मान होगा यदि 4/5 A2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो AP का मान होगा।
तीन क्रमागत पद, ध्यान से समझिए, तीन क्रमागत पद या तीन लगातार पद है। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है 4/5 ए और 2, यानी ये A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, तीनों लगातार पद है और हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो लगातार पद है, इसका मतलब है कि इनका सारो अंतर एक समान होना चाहिए। तो सारो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 यानी A माइनस 4/5, A2 है, 4/5 A1 है, A2 माइनस A1, A माइनस 4/5, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ से A के नीचे 1 छुपा हुआ, 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। 5 में A से मल्टीप्लाई करेंगे 5A हो जाएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास A2 माइनस A1 हमने माइनस किया, हमें ये क्या मिला, D का मान निकला। ठीक है, उसी तरह से हम A3 माइनस A2 करेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास A2 कितना है, A3 माइनस A2 यानी 2 माइनस A और ये भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। आप देख सकते हैं A3 माइनस A3 हमारे पास कितना है, 2 है और A2 हमारे पास A है, यानी 2 माइनस A हो जाएगा। तो यह जो वैल्यू है ये क्या है, ये भी D है और यह जो वैल्यू है ये भी D है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, A2 माइनस A1 सार्व अंतर, A3 माइनस A2 सार्व अंतर। तो सार्व अंतर और सार्व अंतर को आपस में समीकरण 1 तथा 2 से दोनों सार्व अंतर को 5A माइनस 4/5 को इक्वल कर देंगे 2 माइनस A के, तो ये दोनों सार्व अंतर का वैल्यू है। और जब सार्व अंतर का वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर होगा तो बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसके नीचे 1 छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5A माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A माइनस 4 ही मिलेगा, जबकि 5 को 2 माइनस A से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 5 में A से मल्टीप्लाई करेंगे 5A मिलेगा। अब आपको बारी बारी से सॉल्व कर देना है। 5A, यहाँ 5A ये पहले से मौजूद है, ये माइनस में 5A इधर आके ये भी क्या होता है, प्लस 5A हो जाता है। और इधर हमारा क्या है, जो 10 है ये माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 और 5 मिलकर 10A हो जाएगा और ये 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद A इजक्वल टू 14/10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 के पावर से 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी हो जाएगा 7/5। कितना हो जाएगा, 7/5। इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, A का वैल्यू निकल जाएगा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको टाइप को समझ लीजिए कि इस तरह से कभी भी क्वेश्चन तीन क्रमागत पद दे करके A का मान A का जगह पे P हो सकता है, K हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैटर्न इस परीक्षा में यही रहेगा और आपको सिर्फ इस पैटर्न को देख करके और इस तरह के दिखने वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपका हर प्रश्न को आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं इसी में कुछ और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को तकलीफ देता है कि यदि कोई हमारे पास AP जो है उसका सामान्य पद में है, AP का सामान्य पद क्या दिया हुआ है, 3n प्लस में 5, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कि AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कभी भी इस तरह से सामान्य पद दे दे AP का और सार्व अंतर पूछ दे या प्रथम पद पूछ दे या कोई भी पद पूछ दे, 12वां पद पूछ दे, 13वां पद पूछ दे, तो ऐसे कभी भी सामान्य पद होगा तो पहले आपको AP निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखना पड़ता है। तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर जब आप n बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास है 3n प्लस 5, यानी 3 इंटू n बराबर 1 रखते हैं क्योंकि n बराबर आपने 1 माना है, प्लस में 5, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 8।
अगर आप n बराबर 2 रखते हैं तो हमारे पास है 3n+5, 3 इंटू 2+5, जिसमें हमें सॉल्व करने पर मिलता है 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 6 में 5 जोड़ने पर 11। उसी तरह से n बराबर 3 रखते हैं तो 3n प्लस में 5 होता है, 3 इंटू 3 प्लस में 5 होता है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 होता है और 9 और 5 जोड़ने पर 14 आता है। ऐसे ये चलता रहेगा। हमें AP मिल चुका, कौन कौन मिला, A8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। और हमसे क्या पूछा है, सार्व अंतर। और हमें तो 2 टर्म बस चाहिए था। सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 8 जो कि हमारा हो जाता है 3, और यही हमारा क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। हमारे लिए एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी ये, और आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिल रही है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और ध्यान से वीडियो को सीखते रहिए। तो देखें, आपने देखा कि हमने किस तरह से 5 टाइप अभी तक पढ़ा, और एक आखिरी जो 5वां टाइप है, इसमें हम लोग मिली जुली टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपसे परीक्षा में पूछता है और या पूछ चुका है, ठीक है। मिली जुली प्रश्नों को हम लोग इस टॉपिक में, इस टाइप में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी में कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कभी क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि यदि AP का दूसरा पद 4 है, AP का दूसरा पद 4 है और सातवां पद ठीक है, सातवां पद -11 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। कभी ऐसे प्रश्न दे दे आपके सामने कि दूसरा पद, जिसको आप बोलते हैं A2, 4 है। हमने अभी बताया कि A2 को कैसे लिख सकते हैं, एक A रहेगा और एक D रहेगा, 2 टर्म है इसमें, एक A और एक D, ठीक है। और सातवां जो पद है जिसको आप बोलते हो A7, सातवां पद हमारे पास है -11 है, जिसको आप तोड़ते हो सातवां पद को तो A प्लस 6D, एक A हो जाता है और 6 को D, यानी 6 और 1 मिलकर 7 टर्म बनाते हैं। आप इसको किसी भी टर्म को तोड़ सकते हो। मान लेते हैं कि आपको A 50 टर्म को लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, एक A ले लोगे और 49 टर्म को D में डिनोट कर लोगे, ठीक है। तो A2 यानी सेकेंड टर्म हमारे पास 4 है, जिसको आप A प्लस D इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, और A7 यानी सातवां टर्म हमारे पास -11 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 60 इक्वल टू -11। और आपसे पूछा गया है सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी कि D का मान ज्ञात करना है। हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को, ठीक है, किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। हम यहाँ पर विलोपन विधि को इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। A प्लस D इक्वल टू 4 होता है, और यहाँ हमारे पास A प्लस 6D इक्वल टू -11 है। हमारा A दोनों की तरफ बराबर में है, दोनों प्लस में है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। A से एक कैंसल आउट हो जाएगा, -6D में से एक D को माइनस करेंगे तो -5D बचेगा, और 11 और 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 15। D इक्वल टू 15, और यहाँ प्लस मल्टीप्लाई में माइनस में 5 है, इधर है तो डिवाइड में, और ये हमें देगा प्लस माइनस, माइनस 5 दिया 15, और यही हमारा D निकालना था सार्व अंतर, जो हमें D का मान आ जाएगा -3। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई दे तो आपको 2 समीकरण निकाल करके उसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि, जो भी आपने विधि पढ़ा होगा, आपको उस विधि से इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि
समांतर श्रेणी जिसको हम एपी कह रहे हैं, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 3 है तो A14 माइनस A3 बराबर क्या होगा, निकालिए। एक अच्छा सा प्रश्न है और आजकल का ट्रेंडिंग बना हुआ है, ये क्वेश्चन में आजकल ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सार्व अंतर यानी कि D का वैल्यू पहले से दे रखा है कि 3 है, सार्व अंतर यानी कि D 3 है, और A14 में से माइनस करना है A10 को। तो चूंकि A14 में से माइनस करना है A10 को, तो हमने अभी बताया कि A14 को आप कैसे लिख सकते हैं, एक A लिखेंगे और 13 D लिखेंगे। उसी तरह से A10 को कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा कभी भी आगे माइनस हो आप इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा से आगे माइनस लगा होगा तो ब्रैकेट के अंदर इसको आप एक A लिखेंगे और 9 को D लिखेंगे, 14 को एक A 13 D और 10 को एक A और 9 D के रूप में लिखेंगे। A प्लस 13D प्लस माइनस माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D प्लस A से माइनस एक कैंसल आउट हो जाएगा, और 13D में से 9D को माइनस करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4D, और अब आप यहाँ पर D का जो वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए और 4×12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में थे जिसको हमने बताया। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा परीक्षा में आजकल हाल ही फिलहाल के परीक्षा में देखा गया है कि ऐसा प्रश्न को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमने इस पद निकालने वाले जितने भी चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व कराया, और आप जो हैं इस तरह के प्रश्नों को अपने पाठ्य पुस्तकों से ढूंढेंगे, चाहे वो आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक हो, किसी भी कंपनी का बुक हो, आप जो है निकाल करके इस तरीके से इनको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, आप बिल्कुल प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो नहीं समझ में आए तो 2-3 बार रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको यह वीडियो समझ में आ जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो काफ़ी डिटेल में आपको समझाते हुए कराया जा रहे हैं, कहीं भी हमने शॉर्ट तरीका नहीं अपनाया है, कहीं भी हमने टाइम लैप्स नहीं किया, क्योंकि देखिए आपको दिखने में बड़ा लगेगा कि ये काफ़ी लंबा पैटर्न पे बता रहे हैं, लंबा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक बार जब आप इसको आसानी से 2-3 बार बना लेते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। सिर्फ दिखने में लगता है कि लंबा है, जब आप सीख जाते हैं तो आपको लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए टाइप 5 की तरफ चलते हैं, माफ़ कीजिएगा टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 जो होगा हमारा योग पर आधारित प्रश्न होगा, योग पर आधारित प्रश्न होगा यानी योगफल पर आधारित प्रश्न होगा। पदों का योगफल, किसका है, पदों का योगफल, पदों का योगफल निकालने पे प्रश्न होगा। इसका सूत्र आप याद रखेंगे, SN से सूचित करते हैं हम लोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है जो कभी कभी इस्तेमाल होता है, SN = n/2 a प्लस l। यहाँ पर SN जो है वो क्या है, पदों का योगफल को डिनोट कर रहा है, n जो है वो पदों की संख्या को डिनोट कर रहा है, a जो है हमारा प्रथम पद है, और हमारे पास d जो है वो क्या है, सार्व अंतर है। सबका अर्थ समझ लीजिए, और l का मतलब तो हमने बता ही दिया है, l या एन हमें जो होता है वो अंतिम पद को निरूपित करता है। तो इस तरीके से आप जो है SN पर आधारित प्रश्न जो होंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बिना सूत्र के आप कुछ भी कर नहीं पाइएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, इस टाइप में हमारे पास एक प्रश्न, यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी यानी AP है, 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल
ज्ञात करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि AP 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। 10 पदों का योगफल यानी सबसे पहले तो आप A ले लीजिए, प्रथम पद 2 है हमारे पास। सार्व अंतर जिसको हम D बोलते हैं, सार्व अंतर को पदांतर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस किया गया तो 7 में से 2 माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, 5 मिल जाता है। ठीक है, प्रथम 10 पदों का योग यानी n हमें दे दिया है कि n पद कितने हैं, 10 पदों का योग यानी कि n हमें क्या है, 10 दे रखा है। तो Sn का हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास 10 है तो हम 10 रख देंगे, 10/2। 2 इंटू ए है हमारे पास कितना, 2 है तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। n हमारे पास 10 है तो हम 10 रख देंगे और d हमारे पास कितना है, 5 है तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। 2 के पारा से ये कट जाएगा, कितने बार, 2 5 10 यानी 5 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 10 में से 1 घटेगा तो 9 और 9 को 5 से गुना करें, 9 5 45। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 45 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 49 को 5 से जब हम गुना करते हैं, 49 को 5 से जब आप गुना करके देखते हैं तो 5 के पारा 9 हाली पढ़ने पर 45 के 5 हासिल में 4 और पंचों के 20 और 20 में हासिल जोड़ेंगे तो 4 24 यानी 245 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 245। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, हमने इसको बना दिया। तो इस तरह से SN पर जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ योग वाले का और भी टाइप देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हम इस पर आधारित, योग पर आधारित और भी प्रश्न हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन में देता है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है, ठीक है ना, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है, क्या योग है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, हमने चैप्टर 1 जो पढ़ाया है तो उस वीडियो में बताया है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो जो गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। आपसे पूछा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी 1 से शुरू होगा, योग है तो इसे प्लस हम बीच में डालना है, ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा, प्रथम 200। अब यहाँ पर प्रथम पद तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 1 है। सार्व अंतर दूसरे वाले पद में से या किसी को पद से आगे पीछे वाला पद से घटा के देख लीजिए, आपको कितना मिल रहा है, 1 का अंतर मिल रहा है। यहाँ अंतिम पद कितना है, 200 है, ठीक है, और यहाँ n भी आप कहेंगे तो 200 ही है, 200 है संख्या n, 1 से लेके गिनती 200 लिखेंगे तो 200। कैसे, अगर आपसे मन में है कि कैसे 200 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिए और देख लीजिए, a 1 है, अंतिम पद 200 है और n हमें नहीं पता है, d हमारा कितना है, 1 है। तो 200 तो 1 प्लस में n-1 में 1 से गुना करेंगे तो n-1 ही मिलेगा, प्लस 1 इधर आएगा, 200 में से -1 होगा और इधर n-1 रहेगा, 200 में से 1 जाएगा, 199 बचेगा, इधर n-1 बचेगा और वापस में -1 फिर इधर आएगा, ये +1 दे देगा और n बराबर 199 में वापस n जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो आप n बराबर 200 डायरेक्टली ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर Sn का छोटा वाला जो फार्मूला हमने बताया n/2 a प्लस l को लेकर के चलिए। तो बोलिए कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ छोटा लेना है कहाँ बड़ा लेना है। तो भाई देखो कि क्या क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद
ये भी तो दिया हुआ है, तो हम तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। तो n हमारे पास 200/2 हो जाएगा, a हमारे पास 1 हो जाएगा और l जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 200 कटेगा 100 बार में, और ये 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 201 में जब 100 से गुना करिएगा तो इस तरीके का आंसर आपको देगा। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व किया, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आप में, ठीक है ना, 200 से जगह 100 तक दे देगा, आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो आप जो है आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। आइए एक प्रश्न और करते हैं इस टाइप पर। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होता है, जो दो से नहीं कटता है, वो विषम संख्या होता है। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगा, तो 0 तो नहीं लेके चलेंगे, 1, ठीक है, उसके बाद आएगा 3, फिर 5, ऐसे डॉट 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 करेगा। 50 देखिए 2 से कट जाएगा भाई, 50 नहीं लेंगे। 50 से पहले क्या आता है, 49, जो कि 2 के पावर से नहीं कटता है, इसलिए 49 जो होगा हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमने जो कहा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्या पहले हम लोग AP निकाल लेंगे, ये AP है। 0 हम लोग नहीं लेके चलेंगे, 0 के बाद 1 विषम संख्या होता है। फिर 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के पावर से कट जाएगा, इसलिए 3 लेंगे। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 2 के पावर से कट जाएगा, 1 छोड़ के लेंगे। और 50 नहीं ले सकते हैं, 50 जो है 2 से कट जाता है, इसलिए हम लोग 49 लेंगे। अब हमारे पास प्रथम पद कौन हो गया, 1 हो गया। सार्वंतर दूसरे पद में से पहले के पद को घटा दो, 2 मिल जाएगा। अंतिम पद जिसको L या AN कहते हैं, अंतिम पद, आपको क्या निकालना है, SN। ठीक है, तो अगर हम अंतिम पद हमें पता है तो इसके माध्यम से हम लोग n निकाल सकते हैं। तो पहले अगर n निकाल लिया जाए, देखिए कैसे, L या AN बराबर हमारे पास है A + n-1 × D। L या AN 49 है, A हमारे पास 1 है, N हमें नहीं पता है, D हमारे पास 2 है। 41 ये +1 है, इधर आएगा तो 41 में -1 हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 × 2। 41 में से 1 जाएगा, ये 48 बचेगा, ये जो इंटू मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आएगा डिवाइड में चला आएगा, और 2 से कट जाएगा 24 बार में, 24 दूनी 48, यानी इधर 24 बचेगा, इधर n-1 बचेगा, और n बराबर 24, ये -1 इधर आके +1 में बदल जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी देखिए आपने n 25 निकाल लिया। अब आप SN बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 A + L, ये छोटा वाला फार्मूला में लगा सकते हैं क्योंकि आपको n भी पता है, A भी पता है और आपको L भी पता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। हमने फॉर्मूला लगाया है SN = n/2 A + L। n हमारे पास कितना है, 25 हम लोग लाए, A हमारे पास 1 है, L हमारे पास 49 है। तो 25/2 इंटू 49 में 1 जोड़ेंगे तो यह जगह 50, और 50 को एक तोड़ेंगे, घटाएंगे 2 से तो 25 बार में, और 25 गुना 25 हमें दे देगा 625। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर आपको n नहीं पता था तो आप n निकाल सकते हैं आसानी से। हमने उस फार्मूला का भी इस्तेमाल किया, पद निकालने वाला फार्मूला से हमने n निकाल लिया और आसानी से इसको छोटे वाले फार्मूला पर बैठा करके आंसर निकाल दिया। तो ऐसे प्रश्नों को आप जाइए घर पे बार बार रिवीजन कीजिए, खूब अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपसे ये सारे टाइप बनेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और
बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डाले आपको तक पहुंच पाए, समय पर पहुंच पाए, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। इस चैनल पर हमने क्लास 12th की भी वीडियो डाल रखी है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है क्लास 12th में आर्ट्स से पढ़ रहे हैं या साइंस से पढ़ रहे हैं तो मैंने उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने किसी भी दोस्त परिजनों को भेज सकते हैं या उनको रेकमेंड कर सकते हैं हमारी वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी इशू रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।